Morning students. So today we are going to do the last topic of our chapter, that is mineral deficiencies. Take out your book और book से पढ़ेंगे, underline करेंगे please. The requirement of calcium is much more in growing children and in बच्चों में प्रेग्नेंट लेडीज़ में एंड लैक्टेटिंग मदर्स में, तीनों में कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है बिकॉज तीनों में बोन और टीथ फॉर्मेशन चल रही होती है. ठीक है, इट इज़ नेसेसरी फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन. अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? इट्स डेफिशिएंसी मेक्स आवर बोन्स वीक एंड फ्रेजाइल. मीन्स हमारी बॉडी का जो 94% ऑफ का कैल्शियम होता है वो सिर्फ बोन टीथ बनाने में ही जाता है. ब्लड मसल्स और नर्व्स को भी ये थोड़ी अमाउंट में चाहिए. ठीक है, और अगर हमारी डाइट में कैल्शियम नहीं है तो हमारा जो कंट्रैक्शन होगा हार्ट का जो सिकुड़ना होगा वो अच्छे से नहीं होगा एंड वी विल बी हैविंग क्रैम्पी पेन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और इसकी डेफिशिएंसी के जनरल जो सिम्टम्स हैं वो ये है टूथ डिके एंड जनरल इरिटेबिलिटी, मतलब ऐसे ही चिड़चिड़ापन. देन वी आर हैविंग फॉस्फोरस डेफिशिएंसी. फॉस्फोरस डेफिशिएंसी में आपका वो सेम कैल्शियम की तरह ही है. कैल्शियम में एक इसकी तरह फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नर्व सेल्स, बोन्स एंड टीथ, इसको अंडरलाइन करेंगे. और कार्बोहाइड्रेट फैट्स की डाइजेशन के लिए फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी होता है. अब ये उसकी जनरल टर्म्स है, मतलब ये आपके सिम्टम्स हैं फॉस्फोरस डेफिशिएंसी के. वेट गिरने लगता है, ग्रोथ रिटार्ड होने लगती है, एवं ही वीकनेस रहती है बॉडी में. देन आयरन हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन में ज़रूरी होता है विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है. और इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ आयरन लीड्स टू कंडीशन नोन एज अनीमिया. अनीमिया हो जाता है हमारी बॉडी में अगर आयरन पूरा नहीं है. तो अब एक अनीमिक पर्सन की पहचान क्या होती है? ही अपीयर्स पेल एंड वीक, बॉडी थकी हुई रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, वाइटनिंग ऑफ नेल्स एंड स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट आर देयर. फाइन. सो अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा अच्छे से. देन आयोडीन डेफिशिएंसी. आयोडीन डेफिशिएंसी की कौन सी प्रॉब्लम होती है आयोडीन डेफिशिएंसी से? दैट इज़ गॉइटर. इट इज़ वाइड स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ हमारी कंट्री में बहुत जगह पे है. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन. और कौन प्रोड्यूस करता है? विच इज़ प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड्स. और जिस पर्सन को गॉइटर होता है उसका क्या? स्वेलिंग की नेक रीजन, ये देखो इस नेक रीजन में स्वेलिंग दिखाई देती है. और आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर बच्चे की बेबी जब मम्मा के अंदर होता है तो उसी स्टेज पे जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो बेबी का माइंड ग्रो नहीं करता है और पूरी लाइफ उसको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है. अब ये कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है आयोडीन की कमी वाली प्रॉब्लम्स? आयोडीन की कमी सी के पास नहीं होती है क्योंकि समुद्र के आसपास समुद्र के पानी में बहुत ज़्यादा आयोडीन होता है. दूसरा, जितने भी सी फूड वो लोग खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आयोडीन होता है. हाँ, ये होती है माउंटेनियस रीजन में बहुत कमी होती है डेफिशिएंसी की, जहाँ पे सॉइल और वाटर. वाई? बिकॉज सॉइल एंड वाटर आर पुअर इन आयोडीन. ठीक है, तो मेन इसका बड़ा इजी सा चीज़ है आयोडीन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए कि आयोडाइज्ड सॉल्ट खाइए. ठीक है, सो आयोडाइज्ड सॉल्ट खाएंगे तो आयोडीन की प्रॉब्लम नहीं होगी. देन वी आर हैविंग व्हाट शुड वी ईट. हमें क्या खाना चाहिए? डाइट जो हम लेते हैं कि वी टेक गुड डाइट. ठीक है, डाइट का मतलब जो हम फूड खा रहे हैं. सो इसको अंडरलाइन कीजिए. बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. सो फूड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनर्जी. अब फूड क्यों चाहिए हमें? टू प्रोवाइड एनर्जी. किस लिए? फॉर डूइंग वर्क. फिर और साथ में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए जो हमारी ग्रोथ रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है. फूड ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन. फूड हमारी बॉडी हमें को डिजीज़ से भी फ्री रखता है.
एनर्जी जो हमें मिलती है फूड से, इट इज़ नीडेड फॉर ऑल दैट, हमारी बॉडी की इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जितनी भी हो रही होती हैं उससे मतलब उस वो ठीक रखने में हेल्प मिलती है। ठीक है, कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस? रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन। सो बैलेंस डाइट वेजिटेरियन भी हो सकती है, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकती है। बैलेंस डाइट, सिंपल मील इज़ मोर नरिशिंग देन इम्बैलेंस। मीन्स आप कुछ तला भला समोसे, पकोड़े, कचौरी ये सब खा रहे हो, वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। मीन्स कि जो आप खा रहे हो उसकी देखना पड़ता है कि वो ज़्यादा पका हुआ तो नहीं है। जैसे हम घर का खाना खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से डीप फ्राई नहीं होता है, वो ज़्यादा पका नहीं होता है। इट्स नाइस, वो बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होता है बाय मम्मा, है ना। सो ऑयली और स्पाइसी फूड जो होते हैं उनका टेस्ट अच्छा हो सकता है बट दे आर नॉट न्यूट्रिटिव। ठीक है, स्टेल और रोटन फूड, सड़ा गला खाना तो वैसे ही नहीं हम खाते, और बहुत सारे फ्राइड आइटम जैसे समोसा, कचौड़ियाँ खाने से हमारी हेल्थ ख़राब रहती है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग पुअर हेल्थ इज़ माल न्यूट्रिशन। मीन्स कौन से फैक्टर्स की वजह से लोगों में हेल्थ की कमी हो जाती है? हेल्थ की कमी, दैट इज़ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड की कमी। तो फूड की कमी गरीब लोगों में होती है। सो अमंग पुअर फैमिलीज़, फैमिली के बच्चों को जो स्टार्ची ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्ची फूड, मतलब उनकी फूड में स्टार्च ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है बट प्रोटीन नहीं होता है। कई बार कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता है, पानी में ज़्यादा जीते हैं लोग। सो समटाइम्स दे कैन नॉट इवन गेट अ 1 स्क्वायर मील। स्क्वायर मतलब 2 बार खाने को भी नहीं मिलता, 1 बार खाते हैं। इससे उनके अंदर भूखापन, स्टारवेशन, अंदर सारा कुछ सिकुड़ जाता है। तो उससे क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होती है। दीज कंडीशंस आर टर्म्ड एज, उनको कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। कैलोरी का मतलब एनर्जी ही होता है। ये फुल फॉर्म याद रखनी है PEM की, PCM की, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन PEM और PCM से क्या होता है, 2 मेन प्रॉब्लम्स जो PEM और PCM से होती है क्वेश्योरकर एंड मरासमस, और ये बच्चों में होती है। ये हमें क्वेश्योरकर जो है इन्फेंट्स में मिलती है अप टू 3 years ऑफ एज, व्हेन देयर डाइट डज नॉट कंटेन, उनकी डाइट में मिल्क नहीं होता है अच्छे से। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, इस वजह से उनके अंदर प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। फिर उनका जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। फेस, फीट और पेट वाला रीजन, एब्डोमिनल मतलब पेट वाला रीजन, पानी से भर जाता है। हेयर जो होते हैं वो सारे वाइट हो जाते हैं। डायरिया मीन्स लूज मोशन लगा रहता है। ठीक है, ये देखो, ये जो बच्चा है, ये फर्स्ट वन, ये क्वेश्योरकर से इसको है। इसका देखो पेट का रीजन ये फूला हुआ है, फेस भी फूला हुआ है, और ये बच्चा, इसको मरासमस है। इसके ये बिल्कुल एक स्केलेटन की तरह बन गया है, इसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है, और सारे मसल्स वीक हो गए हैं। मसल्स इनके सारे वेस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल। तो ये होता किस में है, नॉर्मली 1 to 5 years की एज में होता है। फेमाइन मतलब सूखा पड़ जाए अगर। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लोगों में एजुकेशन ही नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं है कि उनको क्या खाना है क्या नहीं। देन लिमिटेड और फूड सप्लाई बहुत कम होती है जिस जगह पे। देन कॉजेज़, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स वाइटल टू अ चाइल्ड्स ग्रोथ। मदर्स, कई बार जो मदर्स जो छोटे बेबी की मदर्स होती हैं उनको ब्रेस्ट फीड करती हैं, उसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं, बट ड्यू टू अगर किसी रीज़न से वो नहीं कर पाती हैं तो चाइल्ड की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। अगर बढ़ते चाइल्ड की ग्रोथ अच्छी नहीं है देन इट मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे बच्चों की डाइट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उनको क्वेश्योरकर और मरासमस हो जाता है।
देन चाइल्ड सफ़र्स फ्रॉम मरासमस व्हेन शी और ही इज़ स्टारविंग, भूख लगी हुई है उन्हें लेकिन खाने को कुछ भी नहीं है। एज अ रिज़ल्ट उनके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की डेफिशिएंसी होती है और उनके मसल्स ख़त्म हो जाते हैं। बच्चे बहुत पतले हो जाते हैं, स्केलेटन की तरह। जनरल वीकनेस और रिटार्डेड ग्रोथ उनके रहती है। रिटार्डेड मीन्स बहुत कम हो रही है या रुकी हुई है ग्रोथ, ठीक है। सो ऐसे बच्चों को मरासमस बोलते हैं। ये मरासमस वाला बच्चा है, ये कैशियोरकर वाला बच्चा है, ठीक है। देन देखो ये डिफरेंस है, इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो अपने पास। क्लिनिकल पैरामीटर एज, ये कैशियोरकर 1 to 5 ईयर्स में होती है, मरासमस 1 साल से भी छोटे बच्चे में। न्यूट्रिशनल कॉज क्या है? कैशियोरकर में मेन प्रोटीन की कमी हो रही है, मरासमस में एनर्जी की ही कमी हो रही है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स कुछ नहीं मिल रहा है। बॉडी वेट 60 to 80% ऑफ नॉर्मल हो जाता है और ये 60% से भी कम हो जाता है नॉर्मल से। ग्रोथ कि ये भी 60 to 80% क्यों हो जाता है? बिकॉज इनके तो पेट में स्वेलिंग हो जाती है, पानी भर जाता है इनके अंदर। ग्रोथ कैशियोरकर में कुछ खतर रुकती है लेकिन मरासमस वाला बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। एब्डोमेन इनका कैशियोरकर का सूजा हुआ होता है, इनका प्रोट्रूडिंग होता है, बाहर निकला हुआ, और इनका श्रंकन अंदर घुसा हुआ। फेशियल अपीयरेंस मून फेस, गोल गोल हो जाता है इनका, बिल्कुल बूढ़े आदमी की तरह फेस हो जाता है, ठीक है। सो ये डिफरेंसेस है कैशियोरकर और मरासमस में। मेनली ईयर को लेकर जो था कि कौन से एज ग्रुप में ये डिजीज़ होती है वो आपने ध्यान रखना है। देन कम्स द ओबेसिटी। ओबेसिटी जब वेट इंडिविजुअल का, हमारा जो वेट होता है ना हमारी हाइट के अकॉर्डिंग होता है, वेट और हाइट प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल जिनको बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है तो उनसे क्या होता है, द बॉडी गेट्स एक्स्ट्रा कैलोरीज। ये क्वेश्चन है कि वाई ओबेसिटी अकर्स, ये किसी को भी ओबेसिटी होती क्यों है? दीज एक्स्ट्रा कैलोरीज गेट स्टोर्ड बिलो द स्किन, ये स्किन के अंदर हो जाती है। द पर्सन बिकम 20% मोटा हो जाता है। इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स, गलत खाने की हैबिट्स, जैसे ईटिंग फ्राइड फूड खाना, हाई एनर्जी एंड हाई फैट फूड खाना, ये मेजर रीज़न है, नंबर 1, ठीक है। देन नंबर 2 इज़ ईटिंग थ्रू आउट द डे, दिस इज़ नंबर 2, सारा दिन खाते रहना। देन नंबर 3 इज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। 3 मेन रीजंस आपको जो लिखने हैं, दिस इज़ नंबर 1, ये हो गया इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स, नंबर 2 सारा दिन खाते रहना, नंबर 3 लैक ऑफ एक्सरसाइज। इससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ओबेसिटी। ये ऑबीज पर्सन है, ये देखो सारा दिन खाते रहना, कुछ भी खाते रहना, मतलब खाना तो होना ही चाहिए इनको, डर में भी खाना लगता है, वैसे भी खाना पीने का ही इनको रहता है, ठीक है। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। मैं अब एक्सरसाइज करा रही थी, योर एक्सरसाइज इज़ योर होमवर्क। आपके नेक्स्ट पे उसमें मैं आई विल सेंड यू, बट डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट विच यू विल गेट द आंसर्स ऑफ द पार्ट D and E। सो A से लेके C तक आपने ट्राई करना, दिस इज़ योर होमवर्क। और ये सारे लर्न कीजिए इंटरनल्स जो आप लोगों को बोले गए हैं with the tables. Thank you very much.